हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जो स्कूल आपके सपनों को एक नया आयाम दे सकता है। अगर आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है और क्लास 6 से लेकर के 12th तक की शिक्षा आप बिल्कुल फ्री में दिलाना चाहते हैं, वो भी एक विश्व स्तरीय स्कूल में, उसके लिए आपके फॉर्म बहुत जल्द अर्थात आज से लगभग 1 महीने बाद यानी 15 अक्टूबर के बाद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा ये आखिर स्कूल कौन सा है, ये प्रवेश फॉर्म कब आएंगे, किन कक्षाओं के लिए होंगे और यहाँ पर क्या पात्रता रखी गई। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस स्कूल का नाम है विद्या ज्ञान स्कूल। ये दो स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, एक सीतापुर और दूसरा बुलंदशहर। इन दोनों का नोटिफिकेशन आपका अगले माह निकलने वाला है। इसमें वही बच्चे पात्र होते हैं जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के हों, मेधावी हों, गरीब विद्यार्थी हों और यहाँ पर निःशुल्क आवासीय सुविधा है। जैसे आप नवोदय विद्यालय में देखते हैं या फिर आप केंद्रीय विद्यालय में देखते हैं, या फिर केंद्रीय विद्यालय हालांकि आपके आवासीय विद्यालय नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखते होंगे तो बहुत अगर अच्छे स्कूलों की अगर आप चर्चा करते हैं तो आप मिलिट्री स्कूल्स के बारे में सुनते होंगे, या फिर आप सैनिक स्कूल के बारे में सुनते होंगे, जिनकी फीस आपको एक साल में 2 से 2.5 लाख रुपए पे करने रहती है। इसी के पैरेलल में लगभग इन्हीं को टक्कर देने वाले ऐसे 2 स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पर क्लास 6 से 12 तक की शिक्षा सीबीएसई बोर्ड से दी जाती है और यहाँ पर बच्चों को लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है। मैं आपको बता दूँ, ये स्कूल एससीएल फाउंडेशन जो है उसके द्वारा तैयार किए गए हैं। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और इनकी स्थापना श्री शिव नडार जी ने की है, जिससे हमारे देश के सुनहरे भविष्य पल सके। इन्हीं को देखते हुए इन स्कूलों की स्थापना की गई है। चूंकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, इन स्कूलों की जो स्थापना थी वो 2009 में की गई। तब से लेकर के अभी तक इस जो स्कूल है इसमें एडमिशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जो है परीक्षा देनी रहेगी। इसमें 3 स्तरीय परीक्षा आपकी होती है। पहली जो आपकी परीक्षा होती है वो प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको जो अक्टूबर में फॉर्म आएंगे वो ऑफलाइन फॉर्म भरने होंगे। इसके पिछले वर्ष क्लास 6 और 7th के लिए भरे गए थे। इस बार 7th के फॉर्म नहीं आएंगे, चूंकि 2 साल कोरोना चला तो क्लास 6 में एडमिशन ना हो पाने के कारण 7th की सीटें रिक्त थी, इसलिए वहाँ पर एडमिशन लिए गए थे। जो लोग नए हैं उनके लिए इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो द्वितीय स्तर की परीक्षा होती है, जो बच्चे पहली परीक्षा देते हैं उसमें लड़के 80% नंबर लाने अनिवार्य हैं, जो लड़कियां हैं उसमें 70% नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आपका बच्चा 70 और 80% नंबर लाता है तो आपको अगली परीक्षा के लिए पास कर दिया जाता है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के में सीतापुर, बुलंदशहर, नोएडा और लखनऊ में परीक्षा देने को मिलती है। और ये परीक्षा जो होती है वो ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 50 से 80 के बीच रहते हैं। यहाँ पर 90 मिनट का समय मिलता है। जो इसके पहले की परीक्षा थी उसमें 80 से लेकर के 90 प्रश्न आते हैं और यहाँ पर आपको 1 घंटा 20 मिनट का टाइम मिलता है। अगला हमारा जो चरण रहता है, यहाँ पर तृतीय चरण की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर जो द्वितीय चरण में बच्चे पास होते हैं उनसे सीधा संबद्ध किया जाता है, उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है, उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है और उनसे पुनः एक परीक्षा ली जाती है और उनके माता और पिता को बुलाया जाता है और उसके बाद उन बच्चों को जो पास होते हैं उन्हें रखा जाता है। अब आपके मन में आ रहा हो कि यहाँ पर फॉर्म आखिर भर कौन सकता है। यहाँ पर फॉर्म अगर आप भरना चाहते तो गार्जियंस की अभी तक जो लिमिट है वो ग्रामीण परिवेश से बच्चा आना चाहिए और गार्जियन जो हैं उनकी इनकम 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हो, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ रहे हो, चाहे परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हो या मान्यता प्राप्त में पढ़ रहे हो,
लेकिन वो विद्यालय भी आपके ग्रामीण होने चाहिए और आपका वो पब्लिक स्कूल कहने का मतलब जो आपके शहर का नहीं होना चाहिए, वही लोग इसमें पात्र हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा फॉर्म डालता तो उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। क्लास 6 में अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो 31 जो है आपकी मार्च 2023 को अगर कोई लड़का है तो उसकी न्यूनतम उम्र 10 वर्ष और अधिकतम 11 वर्ष होनी चाहिए, तथा अगर लड़की है तो उसकी उम्र 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे। फॉर्म आपको जो जितने भी ब्लॉक हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर जो BRC होता है, जहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बैठता है, वहाँ पर ये फॉर्म रखे जाते हैं। वहाँ से आप निःशुल्क फॉर्म ले सकते हैं। अगर ये फॉर्म आपको नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन भी ये फॉर्म vidyagyan.in पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और इन्हें जिले अथवा यानी या तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ या फिर आप अपने ही ब्लॉक में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ जमा कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी मैं आपको पल पल देता रहता हूं और मैं आपको, अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे आखिर इसमें परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। अमूमन इस परीक्षा में गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता के प्रश्न रहते हैं, लेकिन कुछ पिछले वर्षों के ट्रेंड ऐसा चला है इसमें केवल गणित, हिंदी और मानसिक योग्यता के ही प्रश्न आते हैं। इन पर तीनों पर आपको फोकस करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सफल कैसे हों। सफल होने के लिए इसमें जो पुराने जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग क्लास 3 से ही 4th 3rd से ही तैयारी कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज अगर आपका बच्चा होशियार है, मेधावी है और तो आप अभी से इससे तैयारी करा सकते हैं। इसमें परीक्षा में लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं, जिनमें से 200 से 300 के बीच बच्चों का एडमिशन यहाँ पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत से लोग आपको गुमराह भी करेंगे कि हमारी बुक ले लीजिए, हमारे यहाँ से सिलेक्शन 400 हुए, 300 हुए, 800 हुए, ऐसे ऐसे लोग दावे करेंगे। कोई भी बुक यहाँ पर आपके काम बहुत अच्छे नहीं आने वाली। अपने बच्चों को आप NCERT दिलाइए, घर पे आप एक ट्यूटर लगाइए या फिर आप स्वयं उन्हें बहुत विस्तार पूर्वक, चाहे वो गणित हो, उनके सब कॉन्सेप्ट को समझाइए। उन सब के जितनी भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सबको बच्चे को समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें जो भी परीक्षा आती है कोई न्यूमेरिकल जैसी परीक्षा नहीं आती। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये परीक्षा कैसी होती तो उस पर हमारे लगभग 200 वीडियोज, एक या दो नहीं 200 वीडियोज मैंने बनाए हैं, जहां से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी चैनल पे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर विद्या ज्ञान प्रिपरेशन में जाइए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा, जिससे आपको पर डे एक एक चीज़ मिलती रहेगी। तो ये स्कूल विश्व स्तरीय, नो डाउट, बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छे प्रांगण है, बहुत अच्छे खेलने की सुविधा है, बहुत अच्छा खाने की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप अगले माह का कीजिए वेट, मैं आपको दिन प्रतिदिन इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। इसके अतिरिक्त अगर आपका बच्चा क्लास 8th में है, NMMS की तैयारी कर रहा है, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा PMSSV छात्रवृत्ति योजना से जुड़ा है, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकता है, तब भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।